मैंने रिश्तों मतलब रिश्तों को चाहने वाली लड़की थी मैं। मैं अपने से पहले रिश्तों को प्रायोरिटी देती थी हमेशा। नहीं यार, अगर तुझे नींद आ रही है तो तुझे सोना नहीं है। पहले उसके लिए जिस भी पर्सन के लिए मैं सोचती थी उसके लिए करना है, बाद में सोना है। तुझे खाना नहीं है वो करना है। मतलब अब खुद को भूल के दूसरों के लिए सोचने वाली थी मैं। लेकिन जैसे सबने मुझे हर्ट किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया, तो मेरा इंसानों से मोह ही खत्म हो गया। फिर मुझे लास्ट ऑप्शन मिला भगवान। अब मैं लिटरली सच बताती हूँ, जब आप भगवान के सामने रोते हैं ना, तो मिरेकल होते हुए मैंने देखा है। जो लोग दुनिया के सामने रो रहे हैं, कंधा ढूँढ रहे हैं, एक रोने के लिए उन्हें कंधा चाहिए, वो लोग सही नहीं है मेरी नज़रों में। अपना दुःख, अपना सुख उस ईश्वर को बाँट के देखिए। आपकी लाइफ़ में खुशियाँ, सुकून ना भर जाए तो कहना। ये नहीं है, देखिए भगवान परीक्षा लेते हैं। आपकी लाइफ़ में बहुत तूफ़ान आएँगे, लेकिन आप उनमें से कैसे निकल जाएँगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। लिटरली जब भी मैं भगवान के सामने रोती हूँ ना, कसम से इतना सुकून मिलता है ना। इस दुनिया ने इतना ज़्यादा जब भी मुझे परेशान किया, मैंने मतलब मेरा आदत ही नहीं है ड्रामे करना, रोना। कुछ लोग छोटी-छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं। मेरे को ऐसे नहीं होता मेरे साथ। मैं रेयरली एक बार ही रोती हूँ, और उसमें अपना जितना भी मैं हर्ट होती हूँ, हर किसी से सिर्फ़ मेरा ईश्वर है। तो आज की डेट में देखिए मेरी छोटी बच्ची है, और बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैं मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। इवन मैं मेरी मम्मी-पापा हर रिश्ते से मैं प्यार करती हूँ, वो मोह के रिश्ते हैं। मोह में हम बंधे हुए हैं, है ना? लेकिन भगवान, भगवान के लिए मैं बच्ची हूँ। मेरे पापा के जाने के बाद मुझे बहुत फ़ील होता था कि कोई मेरे से बात करे, और जैसे पापा मुझे एज़ अ चाइल्ड ट्रीट करते थे, वैसे ट्रीट करे। क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी थी, तो पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन आज मैं फिर से वही चीज़ फ़ील कर पाती हूँ उस भगवान के चरणों में। ऐसा होता है जब आप घर के बहुत लाडले होते हो ना, आगे परिवार आपको ऐसे मिलता है जो आपके इमोशन को समझ नहीं पाता। इवन सब आपसे, आप ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आपको वही मिलेगा। सब भगवान की प्लानिंग से होता है। तो मैंने भगवान की हर चीज़ को आज एक्सेप्ट कर लिया है। जो मुझे वो दे रहा है, मैं उसमें खुश हूँ। जो मुझसे वो, काफ़ी बार मैं थक जाती हूँ, मेरे से नहीं होता। लेकिन भगवान मुझे इतनी हिम्मत देते हैं, मैं बयाँ नहीं कर सकती कि इस कलयुग में अगर कुछ सच्चा है, तो वो ईश्वर है, बाकी सब झूठा है। तो आपसे भी गुज़ारिश करूँगी, अपने आँसुओं को, अपने सुख को, अपने दुःख को, अपने इमोशंस को किसी भी ऐसे पर्सन के सामने वेस्ट मत कीजिए, जो आपकी हँसी उड़ा रहा है, जो आपकी खिल्ली उड़ा रहा है। लिटरली मतलब मेरे रोने पे लोग हँसते थे, लेकिन जब से मैंने लोगों के सामने रोना बंद किया ना, आज मेरे को पता चल रहा है यार मैं कितनी बेवकूफ़ थी। अब मुझे जाके लाइफ़ का असली मतलब पता चला है। भगवान आपसे बहुत सारी चीज़ें छीनता है, लेकिन बदले में आपको देता भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ देता है वो आपको। आप ये गाड़ी, मकान, बंगला, ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है। वो आपको वो चीज़ें देता है जो इन चीज़ों से परे है। देखिए पैसा आनी-जानी चीज़ है। पैसे के पीछे मत भागिए, ऐशो-आराम के पीछे मत भागिए। भगवान को पूरी तरह दिल से चाहिए। वो नहीं चाहता आप मंदिरों में जाए घंटा-घंटा पूजा करें। वो नहीं चाहता कि आप सारा दिन जोत लगाए मंदिरों में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब करते रहे। वो सिर्फ़ आपकी भाव का, यानी कि आपका दिल कैसा है, आप सच्चे दिल से उसे याद कर रहे हैं नहीं। लिटरली पापा के जाने के बाद मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया था। मैं अभी भी, मेरे इन-लॉज़ बोलते कि पूजा हम लोग करेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैं बैठ के उस परमात्मा को याद करती हूँ। मैं कभी मंदिर नहीं जाती। मैं सिर्फ़ उस शक्ति में बिलीव करती हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि भगवान मेरे आस-पास हैं। हालाँकि मैं इंसान हूँ, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। मैं नहीं बोल रही आई एम परफेक्ट। मेरे में अनगिनत
कमियां हैं, अनगिनत कमियां हैं, इतनी कमियां हैं कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लेकिन जब भी मैं इमोशनल होती हूँ तो मेरे को सिर्फ, जब भी मैं खुश होती हूँ मुझे सिर्फ वो याद आता है। मुझे अब किसी चीज़ से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक दिन भगवान के घर हम चले जाएंगे और जो हमने बुरा किया है वो हमें भोगना है। हमने बुरा किया है तो हम भोगेंगे, लेकिन सिर्फ ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठ।